भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 25/2/2026। प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 2/10/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, ज्ञान से ही सुख मिलता है, दुख की बात होती नहीं। ज्ञान से किसको नुकसान हो यह हो नहीं सकता। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए यह और बात है। ज्ञान से कल्प कल्प सद्गति होती है, उनसे कोई दुर्गति व नुकसान हो न सके। भक्ति से नुकसान होता है। ओम नमः शिवाय। बच्चों की बुद्धि में है अब अपने घर जाना है। बुद्धि जो आत्मा में है, बुद्धि कहती है कि अब तो घर चलने का है। जो कुछ देखने में आता है चलते चलते यह सब खत्म हो जाने का है। यह ज्ञान है ना। बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को यह निश्चय है, हम इस पुरानी दुनिया के लिए नहीं पढ़ते हैं। हम वास्तव में अब तो पुरानी दुनिया में है ही नहीं। हम तो संगम युग पर हैं। संगम युग पर ही पुरानी दुनिया और नई दुनिया का ज्ञान होता है। तुम बच्चों को यह ज्ञान है। आज यहाँ हैं, कल वहाँ होंगे नई दुनिया में, वाया शांति धाम। बीच में सफाई भी हो जाएगी। हम नई दुनिया में जाएंगे तो पुरानी दुनिया की कितनी सफाई हो जाती है। वह है बिल्कुल शुद्ध, यह है बिल्कुल अशुद्ध। इसलिए अभी अपन को आत्मा समझ देह को छोड़ना है। बच्चे जानते हैं और कोई नहीं जानते कि घर जाना है। बाप ने समझाया है, तुम सभी ब्राइड्स को मैं ब्राइड ग्रूम आया हूँ नई दुनिया में ले जाने के लिए। तुम जानते हो हम सभी को बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। सजनियां भी भक्तियों को कहा जाता है। बच्चों को रास्ता बड़ा ही सीधा बताते हैं। याद करने से पावन बनना है। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान है, हम जिसको याद करते हैं उनके पास ही पहुंच जाएंगे। भक्ति में कोई पहुंचते नहीं है, साक्षात्कार करते हैं। तुम जानते हो हम अभी पहुंच जाएंगे। अच्छी तरह जानते भी हो, फिर घर भी पहुंचते हो। बहुत समय हो गया है घर से आए। काम पर चढ़कर सभी काले बन गए हैं, अर्थात भस्म हो गए हैं। आग लगती है तो सभी काले हो जाते हैं ना। अभी तुम सभी ज्ञान चिता पर सवार हो गोरे बन जाएंगे। बाहर जब रहते हैं तो सभी बच्चे पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ कराने वाले भी खुद पुरुषार्थी हैं। यहाँ बाप को तो पुरुषार्थ करना नहीं है, कराने वाला मिलता है। दादा को करना है, बाप को कराना है। बाहर में तुम पुरुषार्थ करते हो, कराते हो। यह बातें ऐसी हैं जो कोई की भी बुद्धि में बैठ न सके। समझाने वाला जरूर चाहिए। तुम कितना भी समझा के लिखो तो भी लिखने से कोई समझ जाए वह नहीं हो सकता। स्टूडेंट को टीचर जरूर चाहिए। यहाँ आने से ही बच्चे समझते हैं और सभी तरफ से बुद्धि को हटाए यहाँ लगा देते हैं। बच्चों को सुख मिलता है। शांति धाम सुख धाम को भी तुम जानते हो। इस याद की यात्रा का ही महत्व है, जिससे तुम पतित से पावन बनते हो। बनाने वाला यहाँ बैठा है। भक्ति मार्ग में महत्व की बात ही नहीं। ये भी बाबा समझाते हैं, भक्ति मार्ग का चक्र पूरा फिर लगाना है। सिर्फ समझाते हैं भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है। बच्चों की वृद्धि भी होती जाती है। सुदर्शन चक्रधारी बनने से ही तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। इसलिए दिखाते हैं तुम्हारे पैर में पदम है। पैर नहीं चलते, बुद्धि जाती है। तुम पदमपति बनने वाले हो। यह भी समझते हो पैर में पदम क्यों है। बाप कहते हैं कदम कदम में पदम है सारी बुद्धि की बात। यह समझाने वाला भी बाप चाहिए ना। ऐसे नहीं कि कोई समझ न सके। ज्ञान से ही सुख मिलना है, दुख की बात होती नहीं। ज्ञान से किसको नुकसान हो यह हो नहीं सकता। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए यह और बात है। ज्ञान से कल्प कल्प सद्गति होती है, उनसे कोई दुर्गति व नुकसान हो न सके। भक्ति से नुकसान होता है। बाप ऐसे कब बोलेंगे नहीं जिससे कि नुकसान हो। फायदा ही फायदा, खुशी ही खुशी है। हो सकता है बच्चों को ईश्वरीय लॉटरी मिलती है ना, तो कोई को खुशी का पारा जोर से चढ़ जाता है, परंतु लॉटरी देने वाला फिर थोड़ा ठीक कर देते हैं।
बाकी बेहद के बाप का ऐसी भूल कब निकलेगा नहीं, ये तो गारंटी है। बाप का नाम ही दुख हरता सुख करता, तो दुख रिंचक भी नहीं हो सकता। आज सभी फकीर हैं, कल अमीर विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तुम सेकंड में फकीर से अमीर बनते हो। यह है बेहद का गांव, कल शहर में चले जाएंगे। बाप कहते हैं हम तो कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़ता हूँ, मेरा चित्र दिखाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। एडॉप्टेड बच्चों को बाप बैठ नॉलेज पढ़ाते हैं, इसलिए यह नॉलेज तुम सिर्फ ब्राह्मण ही जानते हो। न शूद्र न देवताओं को ही यह ज्ञान है। ब्राह्मणों को पढ़ाने वाला शिव बाबा और ब्राह्मणों को गुम कर दिया है। बाकी देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं। इन सभी बातों को तुम अभी समझते हो, तुमको अंदर में खुशी रहती है। स्टूडेंट जो अच्छा पढ़ते हैं उनकी चाल चलन आदि भपके से होते हैं। वह होता है देह का नशा, तुम्हारा है देही अभिमानी का नशा, यह है शुद्ध। बाप हमको पढ़ा रहे हैं। बेचारे मनुष्य तो जानते ही नहीं, इसलिए अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते रहते हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। शादी बर्बादी कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादा आदि कितनी बातें हैं। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे सिगलदे बच्चों, किसका बच्चा गुम हो जाता है फिर 6-8 मास बाद आकर मिलता है, बड़ी सिक व प्रेम से मिलते हैं। बाप भी कहते हैं मेरे बच्चे, तुम कितने वर्षों से बाप को भूल गुम हो गए हो। आगे कब मिले थे बाप से? 5000 वर्ष पहले बाप से गुम अलग हो गए हो। अभी फिर तुमको पढ़ा रहा हूँ। भारतवासियों को यह भी पता नहीं कि अभी हम रावण राज्य में हैं। तुम समझते हो हम बरोबर पराए रावण राज्य में थे। वह राज्य हमने श्रीमत पर स्थापन किया था, अभी फिर कर रहे हैं। जानते हो हमारा राज्य जब होगा तो बाकी ये सब गुम हो जाएंगे। जैसे बड़ का झाड़ होता है ना, उनकी शाखाएं बड़ी लंबी होती है। मोटर में जाकर सारा चक्र लगाते हैं। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ भी कितना बड़ा है। सतयुग में बहुत छोटा, जरूर देवी देवताओं का ही झाड़ था। अभी तो कितने धर्म आदि हैं। गाते भी हैं फकीराने साहेब लगता प्यारा। तुम अभी फकीर हो ना, सिवाय एक बाप के और कोई प्यारा नहीं लगता। इस पर दृष्टांत भी देते हैं ना। माई ने कहा यह लाठी भी छोड़ो, नहीं तो इनकी भी याद तुमको आएगी। बाप भी समझाते हैं देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ो। सभी चाहते हैं हम घर जाएं, यहाँ तो अपार दुख है। विनाश के लिए भी कितनी तैयारियां कर रहे हैं। बाप कहते हैं यह विनाश भी कल्प पहले मिसल होना है। कल्प कल्प होता आया है, यह तो खुशी की बात है। कृष्ण के चित्र में भी दिखाया हुआ है, विनाश के बाद ही विश्व में शांति होगी। अभी तुम श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन कर रहे हो, तो तुम शांति धाम चले जाएंगे। फिर तुम आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। यह बाप से वर्षा मिलता है ना, बाप आकर नॉलेज देते हैं। इसमें आशीर्वाद आदि की बात ही नहीं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, यह भी अभी तुम जानते हो। भारत स्वर्ग था और कोई धर्म था ही नहीं। अब ये आत्माएं घोर अंधियारे में हैं, उनको अब सोजरे में बाप ही ले जाते हैं। गायन भी है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। कल्प की आयु ही कितने लाखों वर्ष कह देते तो घोर अंधियारा हुआ ना। जागते ही नहीं। बाप कहते हैं ये शास्त्र आदि सभी भक्ति मार्ग के हैं। अंधविश्वास वाली भक्ति दुर्गति है। बाप ही आकर भक्ति का फल देते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। सदगति कहा जाता है शांति धाम और सुख धाम को। बच्चों को नशा चढ़ा रहना चाहिए, हम ये शरीर छोड़ जाकर भविष्य में यह बनेंगे। खुशी में अंदर नाचना चाहिए, यह है गुप्त खुशी। बच्चे सभी एक जैसे स्वीट नहीं होते हैं, नंबरवार होते हैं। इसलिए बाबा भी कहते हैं नंबरवार स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट गाया जाता है ना। अभी तुम बच्चों को स्वीटेस्ट बनना है, इसको कहा जाता है स्कॉलरशिप। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कल्प पहले भी समझाया था। बच्चे भिन्न भिन्न आते हैं, गाइड बनकर आते हैं, साथ में उन्हों की देखभाल करेंगे। बहुत आ जाते हैं तो संभालने के लिए पंडा भी ले आते हैं। ये पंडे यहाँ से फिर वहाँ जाएंगे अपने शांति धाम। तो सभी बातें बाप बैठ समझाते हैं, तुम बच्चे फिर औरों को सुनाते हो। बाप तो एक जगह बैठा रहता है। बाबा बाहर जाएं, इतना सभी साज मशीनें आदि उठाना पड़े। कितने कारोबार होते हैं।
बच्चों को एक दिन भी मुरली नहीं मिलती है तो कितना चिल्लाते हैं। जिनमें ज्ञान है वह तो बगैर मुरली भी बैठ समझाते हैं। बाप तो सिर्फ कहते हैं कि अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। मूल बात ही ये है, जो अच्छे बुद्धिमान होंगे वह समझ जाएंगे पवित्र जरूर बनना है। कहने की भी दरकार नहीं, कोई कोई को कहना पड़ता है। एजुकेशन मिनिस्टर आदि भी चाहते हैं बच्चों की चलन अच्छी हो तो समझाना पड़ता है। यहाँ चलन सभी की है खराब, क्योंकि पतित अपवित्र हैं। पवित्र बने तो चलन भी बहुत अच्छी, इन देवताओं जैसे हो जाए। तुम भी योग बल से पवित्र बनते हो तो यह लक्ष्मी नारायण बनते हो। बहुत खुशी होती है, समझ जाते हैं तो झट कहते हैं बाबा हम 5000 वर्ष के बाद आपके पास आए हैं। इस बात को सिवाय तुम बच्चों के कोई भी समझ नहीं सकते। भल कितना भी अपन को कोई भगवान कहलाते हैं, फॉलोअर्स को फंसाते हैं, परंतु यह बातें कब कोई के बुद्धि में आ नहीं सकती। बच्चियां जिनको साथ में ले आती हैं तो उनको सिखला कर लाती हैं। बाबा ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे, जो अच्छे समझदार होंगे कहेंगे बाबा आप एक बार पूछते हो, हम तो अनेकानेक बार कल्प कल्प मिले हैं। यह तो तुम बच्चों की स्मृति में आया है ना। हम हर 5000 वर्ष बाद बाप के साथ मिलते हैं, यह चक्र फिरता ही रहता है। बाबा जीत पहनाते हैं, रावण फिर हार खिलाते हैं। आधा आधा है ना। हार से क्या होता है, जीत से क्या होता है, वह तो बुद्धि में आ ही जाता है। बाप कहते हैं पढ़ाई तो बिल्कुल ही सहज है। पंडित तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बन जाते हैं, परंतु याद की यात्रा में बहुत कमी रह जाती है। उनको बढ़ाना चाहिए, तभी किसको तीर लगे। कहते हैं बाबा तीर बड़ा मुश्किल किसको लगता है, मरते ही नहीं है, समझते ही नहीं, बाप को कोई बनते ही नहीं। बाप भी कहते हैं बच्चे कोटों में कोई ही बाप के बनेंगे, वह झट मालूम पड़ जाता है। अभी बच्चों को सुदर्शन चक्र तो फिराना ही है। एक आंख में शांति धाम, एक आंख में है सुख धाम। यह तो याद कर सकते हो ना। तुम पहले पहले सुख धाम में आते हो, फिर दुख धाम में आते हो। बाप को याद करो और सुख धाम को याद करो। बाप काम बहुत ही थोड़ा देते हैं, यह है दुख धाम। यह पैगाम सिर्फ देना है। शांति धाम ले जाने वाला बाप ही है, यह सदैव बुद्धि में रहे। बाप सदैव वर्षा देते हैं, श्राप व दुख कब देते नहीं। हर एक समझ सकते हैं हम किस प्रकार का फूल हूं। फूलों में भी नंबरवार होते हैं। बाप बैठ सर्व की सदगति करते हैं। बाप सभी को लिबरेट करते हैं। अभी सभी आयरन एज में हैं, फिर बाप लिबरेट कर स्वीट होम ले जाते हैं। अभी यह समझानी तो सभी के लिए है, बड़े ही सहज रीति से समझाई जा सकती है, परंतु बुद्धि में क्यों नहीं बैठता है, क्योंकि अभी तो टाइम है नहीं। इस समय तक जो सर्विस चल रही है एक्यूरेट बच्चों को खड़ा करने के लिए कहते हैं। बाकी बाप तो समझते हैं जो कुछ चलता आता है बिल्कुल ठीक है, आगे के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। सर्विस तो बहुत बच्चे करते ही रहते हैं। बच्चे समझ गए हैं हमको सर्विस को बढ़ाना है। बाबा खुद कहते हैं घेराव डालो, एक भी आवाज करे तो एक के पिछाड़ी बहुत आने लग पड़ेंगे। उनकी आवाज से बहुत ही आवाज हो जाएगा, क्योंकि सन्यासी लोग बहुतों को जाकर ठगते हैं। इसमें करप्शन एडल्ट्रेशन इतनी है जो भारत का खाना ही खराब कर दिया है। भारत की आबादी और बर्बादी, उत्थान और पतन तुम लिखते हो परंतु समझते थोड़ी है। हुबहू जैसे बंदर। दिल्ली साउथ के म्यूजियम में MP आदि बहुत आते हैं। प्रभाव पड़ता है ये ब्रह्मा के बच्चे अच्छा काम करते हैं। यह नहीं समझते हैं कि असली प्योरिटी थी जो अब नहीं है। बाप समझाते हैं स्थापना तो होनी है। बच्चे समझते हैं कनॉट प्लेस में बड़े बड़े बहुत आते हैं और आएंगे तो आवाज होगा। इस समय तक जो होता आया है कल्प पहले भी हुआ है, जो पास्ट हो गया बिल्कुल एक्यूरेट। हार जीत तो होती ही है, देखा जाता है दोनों बराबर है। कितने माया से हार खाते हैं। पुरुषार्थ भी जो होता है कल्प पहले मिसल। बच्चे की आइडिया बहुत अच्छी है। यह हो जाएगी बड़ों की सर्विस, फिर गरीबों की सर्विस पीछे। थोड़ा ठहराया जाता है। रमेश जाकर करके आवे तो बाबा का कोई मना नहीं है। सर्विस करने वाले भी अच्छे चाहिए, मैदान में आना होगा। कहते हैं ना ब्रह्मा के बच्चे मैदान में आवे।
कनॉट प्लेस कोई कम थोड़ी है, शिव बाबा के बच्चों का भंडारा तो है ही। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है ज्ञान मूर्त और गुण मूर्त भव। आप बच्चे विशेष स्वयं और सेवा का बैलेंस रखो। सेवा के साथ साथ स्वयं की पर्सनैलिटी का प्रभाव और धारणा मूर्त का प्रभाव दोनों चाहिए। कोई भी देखे तो अनुभव करे कि आप ज्ञान मूर्त के साथ साथ गुण मूर्त भी हो। दोनों की समानता दिखाई दे। अभी तक आवाज आती है कि ज्ञान ऊंचा है लेकिन चलन ऐसी नहीं, तो दोनों का बैलेंस पर अटेंशन रखो, तब सेवा में सफलता दिखाई देगी। अच्छा, ओम नमः शिवाय।